Hello friends, welcome back to our channel Doubt Expert. Today we are going to give you some very important information about यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम। आप सभी को पता है कि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। यूपी ट्रिपल एससी के पीईटी एग्ज़ाम का प्रीलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसकी लास्ट डेट भी आ चुकी है। 17 तो रजिस्ट्रेशन की डेट है और 24 जून आपके फाइनल जो भी आपको अमाउंट फीस सबमिट करने के बाद ये जो भी एडिट करना है उसके बाद फाइनल सबमिशन की डेट है। इसका मतलब कि अब आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। आप इस डेट को ध्यान रखिए और जल्दी से अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए। सभी को पता है कि अब यूपी ट्रिपल एससी ने सारे जितने भी ग्रेड ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम्स हैं उनके लिए कौन सा एग्जाम कंपलसरी कर दिया है, पीईटी। और इस बार यूपी ट्रिपल एससी ने एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट चेंज किया है। पहले पीईटी का जो स्कोर कार्ड होता था वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता था, लेकिन इस बार कितने ईयर के लिए वैलिड है, 3 ईयर्स के लिए। कि अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप 3 ईयर्स तक किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल है। एक तरह से पीईटी हमारा प्रीलिमिनरी टेस्ट है। इसके बाद दूसरा एग्जाम होगा जिस भी एग्जाम पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए आपको जाना है। यूपी ट्रिपल एससी, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि यूपी ट्रिपल एससी में कौन कौन सी जॉब आती हैं। देखो आजकल जो ये बच्चे क्रेजी रहते हैं, लेखपाल की जॉब, ग्रुप सी क्लर्क क्लरिकल जॉब्स, ये सारी फॉरेस्ट गार्ड की जॉब, ये सब हमारी किसके अंडर आती हैं। इन सब के लिए आपको पहले पीईटी करना ही है। चाहे वो लेखपाल हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो या क्लरिकल जॉब है, जो भी ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर जॉब्स आती हैं, इन सब के लिए आपको सबसे पहले पीईटी करना है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके अपने मेन एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। एक बार आपने ये क्वालिफाई कर लिया फिर 3 ईयर तक आपको कोई भी टेंशन नहीं है कि मुझे फिर से ये एग्ज़ाम करना है। देखो ये प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है। नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि सिर्फ इसको क्वालिफाई कर लेने से या स्कोर कार्ड लेने से आप किसी भी जॉब के लिए क्लेम नहीं कर सकते हो, अनटिल और अनलेस आपने उस वैकेंसी के लिए जो भी नोटिफिकेशन आएगा या एग्ज़ाम आएगा उसको क्लियर किया हो। तो आप ध्यान रखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है तो क्विक हो जाइए, क्विकली आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात और है कि इसमें आपने ये देखा होगा, क्या बोलते हैं, कि जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे क्लियरली कि जो यूपी के कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए यहाँ पे कुछ जैसे कि होता है रिजर्वेशन, वो दिया गया है। तो आप अपने रिजर्वेशन को क्लियरली फिल करिए अपने फॉर्म में कि मेरे को जो भी आपका रिजर्वेशन है उसको आप क्लियर फिल करके तभी उसमें आप आगे जा सकते हैं, आपको वो रिजर्वेशन मिल सकता है। अब जो भी एग्ज़ाम फीस है वो नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि आपको, अगर आप किस कैटेगरी के भी हैं उस कैटेगरी के एग्ज़ाम हिसाब से एग्ज़ाम फीस है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 160 रुपीज़ है, प्लस 25 आपका ऑनलाइन प्रोसेसिंग है, 185 रुपीज़ है। ऐसे ही जनरल और ओबीसी के लिए इस बार सेम फीस है, यूजुअली होती ही है। एससी एंड एसटी कैटेगरीज के लिए 95 रुपीज़ है। और जो हमारे दिव्यांग हैं उनके लिए 25 रुपीज़ है। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस सबमिट करिए और फॉर्म फिल कर दीजिए। और एक अपने फॉर्म को फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेना बिल्कुल भी ना भूलें। फॉर्म का प्रिंट आउट लेके आप एक अपने पास रख लीजिए, सेव करके रख लीजिए। ठीक है। और अगर किसी बच्चे को फॉर्म भरने के बाद कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरा फॉर्म फिल हुआ है या फिर नहीं हुआ है या कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, तो वो अपना नो योर स्टेटस में जाके अपना स्टेटस चेक कर सकता है। ठीक। और जो भी उसमें आपको एडिट करना है उसकी भी लास्ट डेट देखो क्लियरली इसमें मेंशन है, 24 ही उसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा जो इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात और कही है कि एग्ज़ाम का पैटर्न या एग्ज़ाम एक शिफ्ट में होगा या अलग अलग शिफ्ट में होगा, तो इसको भी क्लियर कर दिया गया है नोटिफिकेशन में। उसमें ये इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, किसका, इसका पीईटी का, अगर वो बहुत ज़्यादा हैं और वो एक ही बहुत ज़्यादा हो गए हैं और वो एक ही शिफ्ट में अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा,
एक से ज़्यादा शिफ्ट में आपके एग्जाम्स को रखा जाएगा। और अगर मोर देन वन शिफ्ट होती है तो जो नंबर है वो किसके अकॉर्डिंग के दिए जाएंगे, कैसे होगा फिर नॉर्मलाइजेशन। बताइए आप सभी को, आप सब कैंडिडेट्स हैं, एग्जाम्स अटेंड करते रहते हैं, एग्जाम्स देते रहते हैं, तो आपको पता है कि अगर कोई भी एग्जाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो उसमें कौन सा प्रोसीजर फॉलो होता है, नॉर्मलाइजेशन का। तो फ्रेंड्स, अब आप देर मत करिए और जल्दी से अपना एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर दीजिए और उसके बाद आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इसमें आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और इसके बाद हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम पैट का पूरा सिलेबस डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल क्या है, ये जानना है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि ब्लाइंडली हम सब कुछ पढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ हमें पहले फ़िल्टर आउट करना है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अच्छा, एक और डाउट रहता है कि इसमें एज का कितना है, तो 18 से 40 इयर्स तक, यानी कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 इयर्स, और मैक्सिमम 40 इयर्स तक के जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को फिल करने के लिए। और इसके बाद जैसे ये लोग हमेशा की एक डेट डिसाइड कर देते हैं कि इस डेट, तो इस बार इन्होंने 1 जुलाई 2025 तक मिनिमम एज 18 इयर्स मांगी है और मैक्सिमम एज 40 इयर्स। तो जो भी कैंडिडेट अपनी एज ग्रुप में आ रहे हैं और फर्दर किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं या क्लियर करना चाहते हैं तो वो फॉर्म फिल कर दें। और जो स्पेशल, हाँ, जो भी कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं उनको कुछ एज में रिलैक्सेशन मिलता है, वो आप इसमें देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जिसकी जो भी कैटेगरी है उससे उसको देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, स्पेशल कैटेगरीज को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, हर एक उसमें दिया जाता है। बाकी अगर आपको कोई और डाउट है, फॉर्म फिल करने से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है या कोई भी इशू है, तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप डायरेक्टली अपनी क्वेरीज हमें सेंड कर सकते हैं। और हम जल्दी ही आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें पैट के सिलेबस को सबसे पहले पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा। थैंक यू।